नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूरे देश भर में 10 राज्यों में कुल 37 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने थे। इन 37 सीटों में 26 सीटों के जो हैं वो चुनाव के परिणाम आ गए हैं और अब की बार जो चुनाव के परिणाम हैं वो शायद 10 से 12 सालों में पहली बार किसी एक ऐसी पार्टी को शायद इसकी खुशी मिली है जो आज ये परिणाम दिखा रहे हैं कि अब तक हर वीडियोज हर खबर सिर्फ ये होती थी भगवा लहराया मोदी की सुनामी, लेकिन ये 37 सीटें जो थी उनके जो हम एक एक करके परिणाम दिखाएंगे 10 राज्यों के, जिनमें से 7 राज्यों के परिणाम अब आपके सामने एक एक करके स्क्रीन पर आएंगे। यानी 37 में से 26 सीटों के परिणाम और जो बचे 11 सीटें हैं उनके रुझान भी आपके सामने इस वीडियो में दिखने जा रहे हैं। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा और आपको लगता है कि क्या वाकई में अभी कांग्रेस में कुछ बाकी है थोड़ा बहुत, ये राज्यसभा के परिणाम आपको बता देंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राज्य की तरफ, जो राज्य है महाराष्ट्र। जी हां, हम महाराष्ट्र की बात करेंगे और महाराष्ट्र के कुल बात करेंगे। कुल वहां पर सीटों की जो संख्या थी वो 7 सीट थी। महाराष्ट्र के 7 सीटों में किसको कितनी सीटें गई और ये 26 सीटों के हम परिणाम बता देने आ रहे हैं कि पहले महाराष्ट्र के 7 में से 7 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। चलिए आपके सामने स्क्रीन पर जा रहा है उन 7 सीटों में कौन कैंडिडेट जीता है, किस पार्टी का, उसके नाम समेत उसकी पार्टी का नाम पहले हम दिखाते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। देखिए इसमें शरद पवार एनसीपी के हैं और ये अपनी सीट राज्यसभा की जीत चुके हैं। रामदास अठावले आरपीआई के हैं, ये अपनी सीट जीत चुके हैं। विनोद तावड़े ये बीजेपी के हैं। रामाराव ये बीजेपी के हैं। माया है ये बीजेपी के हैं। चंद्रकांत जो हैं ये बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस के हैं और रजनी पाटिल ये कांग्रेस के हैं। अब देखिए आपके सामने जो मैंने आंकड़े दिखाए महाराष्ट्र में, यहां पर महाराष्ट्र की कुल 7 सीटों में बीजेपी के खाते में 3 सीटें, 2 सीट कांग्रेस के खाते में और 1 सीट शरद पवार एनसीपी के खाते में। यानी 3 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 एनसीपी शरद पवार के खाते में। यह है कांग्रेस का यह है महाराष्ट्र का आंकड़ा और इस महाराष्ट्र के आंकड़े में साफ दिख रहा है कि 7 सीटों में 3 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर इंडिया अलायंस। बड़ा ही रोचक ये आंकड़े हैं। ये 7 सीटों में ये निर्विरोध चुने गए हैं, यानी इन सीटों पर 7 के 7 सीटों पर चुनाव नहीं हुए हैं। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल 6 सीटें थी जिन पर राज्यसभा का चुनाव होना था। उन 6 सीटों में पहला सीट जो है वो डीएमके को गया है, यानी कि तिरुचि शिवा जो उनका सीट है ये गया है डीएमके को। रविचंद्रन का डीएमके को। यहां पर यम तिलक जो कांग्रेस के हैं, एल के सुदीश डीएम डीएके के हैं, यम थंबीदुराई जो हैं वो एआईडीएमके के हैं और यहां पर अगला रामदास जो हैं वो पीएमके के हैं। यानी कि यहां पर भी झटका बीजेपी को साफ मिलता नजर आ रहा है। हालांकि तमिलनाडु है, तमिलनाडु में बीजेपी के खाते में जाहिर सी बात है वहां पर जो सरकार है वो डीएमके की है, तो जाहिर सी बात है वहां से सीट निकाल पाना मुश्किल था। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ और आपको बता दें ये तमिलनाडु का भी जो आंकड़ा है वो आंकड़ा निर्विरोध चुने गए हैं, यानी यहां पर भी चुनाव नहीं हुए हैं। अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की 5 सीटें थी और इन 5 सीटों पर आपको बिलीव नहीं होगा 5 के 5 सीटों पर टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। साफ तौर पर एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं जा पाई है और ये एक बड़ा झटका है। 5 की 5 सीटों पर अगर जहां पर जीत हासिल कर रही है ममता बनर्जी, तो आने वाले लोग कहने के राज्य जो विधानसभा चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव में क्या ये असर डालेंगे। बहरहाल तो राज्यसभा की सीटें हैं, हम इसके लिए
कतई भी विधानसभा को नहीं कर सकता, लेकिन एक बूस्टर तो जरूर मिलेगा टीएमसी को कि राज्यसभा में 5 की 5 सीटें बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। बढ़ते अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है असम। असम में आपको बता दें, यहां पर असम में जोगेन मोहन बीजेपी के, जहां कुल 3 सीटें थी, यहां जोगेन मोहन बीजेपी के, तरास ग्वाला जो है वो बीजेपी के और प्रमोद बोरो जो है वो यूपीपीएल के हैं। तो ये 3 में से 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है यहां पर असम की। बढ़ते हैं तेलंगाना की तरफ। तेलंगाना में आपके सामने उसके आंकड़े नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में अभिषेक मनु सिंह भी, मतलब 2 सीटें थी, इसमें अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस के खाते में और वेद नारायण रेड्डी कांग्रेस, यानी तेलंगाना 2 की दोनों सीटें जो हैं वो जो है वो इंडी अलायंस के खाते में साफ तौर पर दिख रही हैं, कांग्रेस के खाते में दिख रही हैं। आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 2 सीटें थी, जहां एक सीट पर लक्ष्मी वर्मा बीजेपी के और फूलो देवी नेताम जो हैं वो कांग्रेस से, यानी कि एक एक सीट का यहां बंटवारा हुआ है और यहां पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के खाते में एक और एक कांग्रेस के खाते में। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। हिमाचल प्रदेश में केवल 1 सीट थी और उस एक सीट पर अनुराग शर्मा विजयी हासिल हुए हैं, वो भी कांग्रेस के। अब हम आते हैं, ये हमने दिखा दिया आपको 26 की 26 सीट, जहां चुनाव नहीं, ये निर्विरोध चुने हुए प्रत्याशी हैं, जो 37 में से 26 सीट में का परिणाम आ चुके हैं। 11 के जो परिणाम है उसको हम आगे दिखाएंगे कि 11 के क्या आंकड़े हैं, लेकिन 26 के परिणाम हम पार्टी वाइज दिखा देते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर जा रहे हैं। आपके बता दें, आपको पार्टी के हिसाब से 26 निर्विरोध सांसद, इसमें बीजेपी को 8, कांग्रेस को 6, टीएमसी 5, डीएमके 2, एआईडीएमके 1, पीएमके 1, डीएमडीके 1 और पीआईए अठावले की है 1, एनसीपी जो है वो उस पर 1 और यूपीपीएल को 1। कुल मिला के 26 लोग निर्विरोध चुने गए हैं। अब दिखाते हैं आपको ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और इंडिया अलायंस के खाते में कितनी कितनी सीटें गई हैं, आपके सामने स्क्रीन पर जा रहे हैं। ये रहा, आपको बता दें कि एनडीए के खाते में आपको बता दें बीजेपी 8, एआईएडीएमके 1, पीएमके 1, यहां रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई 1 और यूपीपीएल 1, यानी कुल मिलाकर एनडीए के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अब बढ़ते हैं इंडिया अलायंस की तरफ। इंडिया अलायंस को कितनी सीटें गई इन 26 में से, आपके सामने स्क्रीन पर जा रही हैं। इंडिया अलायंस के आपको बता दें, कांग्रेस के खाते में 6, टीएमसी के खाते में 5, डीएमके के खाते में 2 और डीएमडीके तमिलनाडु के जो डीएमके गठबंधन है उसके खाते में 1। कुल मिलाकर 14 सीटें यहां पर जा रही हैं इंडिया अलायंस के खाते में। अब ये फाइनल आंकड़े आपके सामने 26 सीटों के, देखिए आप, ये फाइनल आंकड़े हैं 26 सीटों के, जहां चुनाव नहीं हुए, निर्विरोध, जिसमें इंडिया अलायंस 14 सीट और एनडीए के खाते में 12 सीट यहां पर साफ तौर पर दिख रही है। और ये है जो निर्विरोध सीटें जीती हैं और उसमें 2 सीट इंडिया अलायंस ने बाजी मार ली है। अब बाकी बचते हैं 3 राज्य, जिन 3 राज्यों में 11 सीटें हैं, उसमें बिहार की बात करें और उड़ीसा और हरियाणा, इनमें 11 सीटें। इन 11 सीटों के क्या आंकड़े हैं अब आपके सामने एक एक करके हम लिए चलते हैं। सबसे पहला राज्य है बिहार, आपके सामने स्क्रीन पर। बिहार में 11 सीटों पर एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की जो संभावित स्थिति होगी वो हो सकती है। आपको बता दें, ये संभावित स्थिति है, ये बन सकती है, लेकिन अब तक 26 जो सीटें हमने दिखाई हैं उसके चुनाव परिणाम आ चुके हैं निर्विरोध। अब अगले 11 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनमें से 5 सीट हम दिखा रहे हैं आपको बिहार का। बिहार की 5 सीटों में बिहार विधानसभा में बीजेपी प्लस जेडीयू के पास भारी बहुमत है, जिसमें एनडीए के खाते में 4 सीटें और आरजेडी कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। यानी कि यहां पर 4 सीट एनडीए के खाते में और 1 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जा सकती है, जो आने वाले चुनाव हैं 11 में से। अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला राज्य है उड़ीसा। यह है उड़ीसा की 4 सीटें। यहां मुख्य खिलाड़ी जो है वो बीजेडी है। बीजेडी जो है वो किसी से गठबंधन में औपचारिक रूप से नहीं है, लेकिन कई बार एनडीओ के मुद्दों का समर्थन करती है। संभावित परिणाम यहां पर है, बीजेडी के खाते में 3 सीटें और बीजेपी के खाते में 1 सीट है। तो यहां पर इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस, एनडीए और इंडिया अलायंस के बारे में नहीं कह सकते हैं। ये दोनों समर्थित पार्टी एक ही तरफ और इनके वोट भी एक ही तरफ जा सकते हैं। यानी कि राज्यसभा में माने तो 4 की 4 सीटों ये एनडीए के खाते में, मतलब एनडीए के पक्ष में हो सकती हैं। बढ़ते हैं अगले राज्य हरियाणा के। हरियाणा में कुल 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में
आपको बता दें बीजेपी मजबूत है, और इस पर बताएं तो एनडीए के खाते में एक, इंडिया अलायंस या कांग्रेस के खाते में एक जा सकती है, लेकिन यहां क्रॉस वोटिंग की संभावना है। ऐसे में वो दूसरी सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है, यानी कि दो की दोनों सीटें बीजेपी यहां पर जीत सकती हैं। अब बढ़ते हैं 11 सीटों पर। क्या है मतलब जो संभावित 11 सीटें हैं उन पर क्या आंकड़े बनने आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो उन पर अभी परिणाम आने बाकी हैं। आपको बता दें अगर अनुमान करें 11 सीटों में तो एनडीए के खाते में 5, इंडिया के खाते में 2, बीजेडी क्योंकि न्यूट्रल 3 और एक अन्य के खाते में। ऐसे बात करें क्योंकि बीजेडी और एनडीए में हो इसका, क्योंकि राज्यसभा में बन सकता है, मान के चलिए कि 8 सीट कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में हो सकते हैं, इंडिया 2 और अन्य के खाते में 1, यानी कि कुल मिलाकर यहां पर कांग्रेस को आने वाले जो चुनाव होने बाकी हैं उनमें झटका लगना तय है। 2 सीट के आसपास इंडिया अलायंस यहां जीत सकती है। अब बढ़ते हैं कुल 37 सीटों की तस्वीरें यानी फाइनल आंकड़े की तरफ, जो कि परिणाम आएंगे। इसमें 26 के आंकड़े आ चुके हैं, 11 बाकी हैं। फाइनल आंकड़े क्या हो सकते हैं आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। फाइनल आंकड़ों में आपके देख सकते हैं जिसमें एनडीए के खाते में 17, इंडिया है वो 16 सीटें जा सकती हैं, अन्य न्यूट्रल 4 सीटें जा सकती हैं। यानी कि साफ तौर पर राज्यसभा में बीजेपी का कुल मिलाकर, भले इंडिया अलायंस का दबदबा इसमें थोड़ा बहुत तो रहा ही है, लेकिन इन सब के बीच में फिर भी बीजेपी संभावित सीटों की बात करें तो 17 और न्यूट्रल को मिला लें तो 21 और 16 का आंकड़ा बचता, यानी कि 21 सीटों पर एनडीए समर्थित बात कर रहा हूं, क्योंकि बीजेडी को हम अलग नहीं बनाते कि मैक्सिमम चीजों पर बीजेटी जो है, बीजू जनता दल जो है वो बीजेपी एनडीए के समर्थन में रही है। इसलिए इन जो हम 4 सीटों की बात करें इसमें एक अन्य भी हैं, ये 21 में जोड़ सकते हैं और 16 और 21 का आंकड़ा है। यानी कि कुल मिलाकर अब की बार जो 36 में 17 सीट, 21 सीट के आसपास बीजेपी और 16 सीट के आसपास रह सकती है वो है इंडिया अलायंस। ये है आपका 2000 जो पहले चरण में, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में जो राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं उसके आंकड़े हमने फाइनल दिखाए हैं। अभी भी कुछ सीटों के परिणाम जो कि अगस्त के आसपास राज्यसभा के चुनाव होंगे वहां पर बीजेपी के पक्ष में ज्यादा सीटें जाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जो जहां जहां चुनाव बाकी हैं इन 10 राज्यों के अलावा वहां पर बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है। तो इन इतना होने के बावजूद भी बीजेपी ने अपना 37 में से 21 सीटों के आसपास परचम लहराया और 16 पर सिमट गई है इंडिया अलायंस। तो साफ तौर पर आने वाले चुनाव में जहां बीजेपी का मजबूत है तो बीजेपी को वाकई में 245 राज्यसभा की 245 सीटों में 123 का बहुमत है। ये माना जा रहा है कि ये सारे अगर आंकड़े एक साथ जुड़ेंगे तो इस वक्त जो बीजेपी 132-33 पर है राज्यसभा में, वो आंकड़े कहीं ना कहीं बढ़ करके 150 सीटों के पास पहुंच सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।